ये कहते हुए कोई तकल्लुफ़, कोई तरद्दुद नहीं है कि जितने काले कानून हमारे देश में बने हैं, वो ज़्यादातर कांग्रेस शासन में बने हैं। देखिए, हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की ब्लैक लॉस, काले कानून पहले भी आते रहे हैं, लेकिन पब्लिक खड़ी हुई और वो ख़त्म हुए। और इस कानून पे जब ये कानून पार्लियामेंट में पेश किया गया था, तो सबसे पहला आदमी जिसने उठकर इसका विरोध किया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये कानून आपके खिलाफ बनते हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए आपको मालूम चाहिए कि कानून में है क्या चीज़। देखिए, हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की ब्लैक लॉस, काले कानून पहले भी आते रहे हैं, लेकिन पब्लिक खड़ी हुई और वो ख़त्म हुए। आप जानते हैं 1985 में टाडा बनाया गया था। 1995 10 साल तक टाडा रहा, 67,000 लोग उसमें गिरफ्तार हुए और 1% कन्विक्शन हुआ, सिर्फ 1% कन्विक्शन। उसके खिलाफ तहरीक चली, पब्लिक ने आवाज़ उठाई और वो कानून ख़त्म हुआ। वो कानून ख़त्म हुआ, फिर बीजेपी आई, तो बीजेपी ने पोटा बनाया, पहले पोटो और फिर बाद में पोटा। फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठी और सरकार, जब भी मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, तो वो कानून ख़त्म किया। लेकिन अफसोस की बात ये कहना पड़ता है, मुझे ये कहते हुए कोई तकल्लुफ़, कोई तरद्दुद नहीं है कि जितने काले कानून हमारे देश में बने हैं, वो ज़्यादातर कांग्रेस शासन में बने हैं। और उसका दुरुपयोग ज़ाहिर बात है कि बीजेपी कर रही है, ये बात सही है, लेकिन बनाए किसने हैं? पहला मुजरिम वही है, यानी हम कांग्रेस पार्टी को उसका मुजरिम करार देते हैं। ये जो यूएपीए जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, ये 1967 में ये कानून बना है। और इस कानून पे जब ये कानून पार्लियामेंट में पेश किया गया था, तो सबसे पहला आदमी जिसने उठकर इसका विरोध किया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात की आशंका है, इस बात का शक है कि इस कानून को इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ किया जाएगा, सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन फिर वही बीजेपी आज रूल कर रही है, और वो जिस तरह इसको इस्तेमाल कर रही है, वो अंदाज़ा होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात कही थी, बिल्कुल सही बात थी। तो ये जब कोटा ख़त्म किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, उस वक्त चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे, और 26/11 का वाक़या हो गया था, बम्बई कांड आप जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने कोटा के जितने ड्रैकोनियन, जितने खतरनाक प्रोविजन थे, वो सब इसमें यूएपीए में डाल। यूएपीए को अगर आप तफसील से पढ़ेंगे उस कानून को, और पढ़ना चाहिए, हम लोग जो है ये इस तरह के कानून बन जाते हैं और हम समझते हैं कि सिर्फ ये कानून पढ़ने वाले लोग, सरकारी लोग या वकील हजरात का ही काम है कि वो कानून का अध्ययन करें, उसको देखें। ये कानून आपके खिलाफ बनते हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए आपको मालूम चाहिए कि कानून में है क्या। तो ये अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि इससे कोई आदमी बच नहीं सकता है। कोई आतंकवादी आदमी अगर आपके यहाँ एक गिलास पानी पी के चले जाए और आप जानते भी ना हो, तब भी आप आतंकवाद के मामले में फंसा दिए जाए। दोस्तों और साथियों, ये जो यूएपीए है, ये बनाया गया था पहले शुरू ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, कानून की निगाह में जो अनलॉफुल हो, गलत हो। बाद में टेरर का उसमें इजाफा किया गया कि ऐसी एक्टिविटी जो दहशतगर्दी में, आतंकवाद में शुमार होती हो, उसके लिए हो। लेकिन आज जिस तरह इसको जनरलाइज करके अप्लाई किया जा रहा है कि हर आदमी के खिलाफ यूएपीए लग जाता है। अभी आप जानते हैं दिल्ली दंगों के आरोप में जिन लोगों को बंद किया गया था, वो कौन लोग थे? उन्होंने इस देश में सीएए तहरीक चलाई थी। सीए का जो कानून, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ कानून बनाया गया, सरकार को चुनौती दी थी कि आपने ये जो कानून बनाया, ये भेदभाव पे मबनी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सरकार ने कहा, अच्छा तो आप हमको चुनौती देते हैं, तो चलो आपको यूएपीए के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये जो कानून बनते हैं, जितने भी सियाह और जितने भी ब्लैक कानून बनते हैं, वो सरकार के हाथ में, पुलिस के हाथ में एक ऐसा हथियार थमा देते हैं जिसको वो जब चाहे, जिसके खिलाफ चाहे, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।